नमस्कार, मैं केआर सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआर अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हमने पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हम बुक करा रहे हैं एच.आर. लूथरा। और एच.आर. लूथरा की हम माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट पूरी बुक कराएंगे और सारे क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो सिंपल हो चाहे टफ हो, सारे ही हम क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। अब इसमें क्या होगा, इस चैप्टर के क्वेश्चनों में कि यहाँ 2 फंक्शन दे रखे होंगे और 2 फंक्शन दे रखे होंगे, तब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम करें, प्रतिस्थापन विधि से हम कोशिश करेंगे इनको करने की, तो हम इनको सीधे सीधे वो लगा करके विधि नहीं कर पाएंगे हम। तो ठीक है, इसके कुछ नियम हैं, जिसके रूल हैं, तो पहले उन्हें हम जानेंगे और इसका एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है और कौन से वो नियम है जिससे हम इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। और माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। और देखिए, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसके प्रश्नों को हल करे जाएंगे। हम अब इस समय थोड़ा कुछ बता रहे हैं, पर सारी चीज़ें आपको इसकी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तभी क्लियर होंगी। ओके माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कब क्लियर होंगे? जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल्स क्या हैं इसके, ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला है, और बाकी जो फॉर्मूले हैं तो बाकी फॉर्मूले वही लगेंगे जो पुराने फॉर्मूले हैं, न्यू एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए जरा, चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम खंडशः समाकलन। अब ये इसके रूल्स क्या है कि जब 2 फंक्शन आपके दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे? 2 फंक्शन। तो 2 फंक्शन जब दे रखे होंगे तब सॉल्व करेंगे। तो जब प्रतिस्थापन करके जो मान करके जो हम करते थे, तो उसमें कन्वर्ट करके फिर वो मानक फलन में कन्वर्ट हो जाता था, फिर हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देते थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ रूल है। ये क्वेश्चन होंगे आईलेट से। इस आईलेट का मतलब क्या है जानते हैं? ILATE। इस आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं हमारे? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे? इनवर्स फंक्शन होते हैं। एल का मतलब यह है लघुगणकीय फलन, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये क्या होता है? log x प्लस ए, log x प्लस वाई, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर ए का मतलब है बीजीय फलन, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजीय फलन। फिर आता है ILAT। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। फिर ई, तो ये होता है चरघातांकी फलन, इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e की पावर x, a की पावर x, e पे पावर कुछ आ जाए तो क्या कहलाएगा? चरघातांकी फलन कहलाएगा। ओके, तो अब हम इस आईलेट का यूज हम क्यों करेंगे? आईलेट का यूज हम इस वजह से करेंगे माय डियर ऑल ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि जब ILAT ही हम ये देखेंगे किसके रूप का फंक्शन है। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिया x sin x इंटू dx, और आपसे कहा इसका आप समाकलन करें। तो पहले हम ये देखेंगे आईलेट से कि ये फंक्शन आईलेट का IL के रूप का है, LA रूप का है, या AT के रूप का है, या TE का रूप का है। तो हम ये बात कहें तो पहले इसके अकॉर्डिंग ही पहला फंक्शन माना जाएगा। अगर पहले लॉग वाला आ गया तो लॉग मानेंगे, बाद वाले को फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। अगर पहले A आ रहा है बाद में T आ रहा है, तो पहले को A एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और दूसरा वाला जो होगा, तो कुछ भी होगा, उसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब होता क्या है, पहले और सेकंड का मतलब ये है, पहले को वो इसका हम फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आईलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आईलेट के अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे? तो हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे। जैसे हमें पता लगे कि f1x ये है और दूसरा वाला f2x है, तो जब हम समाकलन इसका करेंगे तो जो पहला फंक्शन माना है हमने पहला, उसको हम छोड़ देंगे और बाद वाले का क्या कर देंगे? हम इसका समाकलन कर देंगे। फिर बीच में क्या आता है? माइनस का साइन आता है। फिर जिस फंक्शन को आपने छोड़ा है, तो यहाँ बाद में क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जैसा आप पहले समाकलन कर चुके हैं उसी फंक्शन का यहाँ समाकलन होगा। फिर यहाँ क्या होगा? पूरे का समाकलन। किसका होगा? पूरे का समाकलन। तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको हल कर पाएंगे।
यदि हम इसको सीधे सीधे करने की कोशिश करें ना तो हम इसका कोई मान सकते हैं फंक्शन, ना सीधा सीधा हो सकता है। ये किससे हो सकता है? आईलेट से ही हो सकता है। आईलेट का मीन्स क्या हुआ है आपने बताया, आई फॉर इनवर्स, इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, और एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स प्लस ए एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स वाई जेड होते हैं, आप लोग जानते होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कॉस एक्स, और चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, यही हमारे हैं और फॉर्मूला यही लिखा हुआ है। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तब प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन में हम इसका एक्सप्लेन करके इसको लिखाएंगे, फिर हम जैसे ही हमारे उसमें आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये हम क्वेश्चनों में बताएंगे। यहाँ थोड़ी बातें आपको समझ में आएगी, जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज करते हैं और पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स cos x इंटू डी एक्स। हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 से डिवाइड इज इक्वल टू 1/2 आगे ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x ब्रैकेट में 2 साइन एक्स cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x 2 साइन एक्स cos x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इंटू डी एक्स। अब हम इसको मान करके करना चाहें तो हम इसको क्वेश्चन को नहीं कर सकते, सीधे सीधे इसमें फॉर्मूले हम लगा नहीं सकते। तो एक ही मेथड होगा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन द्वारा, वो भी करेंगे आईलेट से। पहले हम पता करेंगे आईलेट में, ILATE इसके अकॉर्डिंग। तो हम ये पता करेंगे पहले कौन सा आता है, ए आता है, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो AT के रूप का है, किसके रूप का है? AT का रूप का। तो जो पहला आता है जो ILATE क्रम से, तो पहला फंक्शन मानेंगे, बाद में T आता है, पहले आता है A। तो पहले A आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको कौन सा? सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला लगाएंगे हम इस पर 1/2, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो x को छोड़ देंगे पहले, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स, माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, फिर x जिसको छोड़ा है उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx इंटू एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे पहले समाकलन करा है उसी तरह यहाँ भी होगा, साइन 2x इंटू डी एक्स और पूरे का समाकलन। तो इज इक्वल टू 1/2 x साइन 2x का है माइनस का cos 2x अपॉन 2। हमने बताया था साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x का माइनस का cos x, पर यहाँ एंगल के x के साथ गुणा हो रहा है 2 का, तो डिवाइड में आ जाएगा। माइनस का साइन जिसका छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इनटू जैसा समाकलन है वैसे ही यहाँ होगा, माइनस का cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस x अपॉन 2 cos 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 1/2 cos 2x का करेंगे फिर दोबारा से हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, और प्लस का क्या आ जाएगा? c। 1/2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस का x अपॉन 4 cos 2x, 2 का 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 हो जाएगा, फिर 1/2 का और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हो जाएगा आपका 1/8 और साइन 2x, प्लस का क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन को। टू से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। ऐसा क्यों करा? फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हमने 1/2 आगे ले लिया, 2 लिख दिया, 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x क्या होता है आपका? sin 2x होता है। अब ये डबल फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन। पहला और दूसरा किसके अकॉर्डिंग मानेंगे? यहाँ पर आईलेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मानेंगे? आईलेट के अकॉर्डिंग। तो पहले a आता है, बाद में t आता है, तो ये लिख दिया हमने, x को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन कर दिया, माइनस जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन, जैसा समाकलन यहाँ है वैसा ही समाकलन है, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है,
तो x इंटू साइन 2x का हो जाएगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 2, माइनस जो कहते हो वो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और जैसा समाकलन यहाँ है वैसा ही यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 साइन 2x अपॉन 2। अब x कॉस 2x का फिर दोबारा से समाकलन कर देंगे तो साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर कितना है 1/2 है, तो 1/2 का माइनस एक्स अपॉन 2 है, माइनस का x अपॉन 4 हो जाएगा। 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, ये इसका 2 का 4 हो जाएगा, पर 1/2 बाहर है तो मल्टीप्लिकेशन तो 1/8 हो जाएगा, और साइन 2x प्लस का 3। यही इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये भी 80 के रूप का है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है आइलेट में, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। मैंने कहा फर्स्ट को हम छोड़ देंगे तो x, दूसरे का क्या करेंगे समाकलन, तो क्या हो जाएगा इसका tan x हो जाएगा। माइनस का साइन आता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसा ही समाकलन यहाँ है वैसा ही समाकलन यहाँ हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स। तो x tan x माइनस tan x का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log sec x हो जाएगा, और प्लस का c। आप माइनस का log cos x भी लगा सकते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, log sec x और माइनस का log cos x। यही इस सवाल का आंसर है। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर माइनस का लगाएंगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी सही है। माइनस का लगाना चाहे तो माइनस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, माइनस का log cos x होता है तो माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा, x साइन ऑफ इंटीग्रेशन x 4 की पावर x इंटू डी एक्स। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। तो ए ई के रूप का है, किसका ए, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा ये, और दूसरा फंक्शन कौन सा ये वाला, इज इक्वल टू। तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, ए की पावर एक्स का और समाकलन लग जाएगा, तो ए की पावर एक्स का 4, ए की पावर एक्स का तो हो जाएगा log ई ए। तो ई ए की वैल्यू कितनी है 4, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा था उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटू 1, और जैसा ही समाकलन यहाँ है वैसा ही समाकलन यहाँ हो जाएगा 4x अपॉन log ई ए इंटू डी एक्स। फिर द्वारा पूरे का समाकलन करते थे तो द्वारा से हो गया समाकलन, तो हो जाएगा ये x इंटू 4 की पावर x log ई 4 माइनस द्वारा से देखो 4 ए की पावर x का करेंगे तो log ई, और फिर आएगा तो log ई पहले से ही तो होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, माइनस 4 की पावर x अपॉन log ई ए का होल स्क्वायर और प्लस का 3। यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x ई की पावर 3x, ए ई की रूप का है, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट ये है और सेकंड ये वाला ये है, तो इज इक्वल टू x ई की पावर 3x का ई की पावर 3x अपॉन में क्या जाएगा 3,
माइनस का साइन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन करें, x का 1 हो गया, और जैसा ही समाकल नहीं आएगा वैसा ही यहाँ आ जाएगा, तो e की पावर 3x, e की पावर 3x का करेंगे अपॉन 3 इंटू डी एक्स, तो x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1/3 आ जाएगा, और e की पावर 3x का करेंगे तो e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस का c, तो x e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1/9 e की पावर 3x और प्लस का c। e की पावर 3x आप कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x अपॉन 3 माइनस 1/9 और प्लस c। चाहो तो आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर 3x, 9 एलसीएम ले लिया, 3 का डिवाइड देंगे 9 में 3 तो 3x हो जाएगा, और माइनस का 1 इंटू प्लस c, बाहर लेके लिख सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 9, ये हो जाएगा 3x माइनस का 1 और प्लस का c। यहाँ पे भी छोड़ सकते थे आप, ये भी सही था, e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस का 1/9 प्लस का c। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी आप आंसर कह सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर कॉस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी 80 के रूप का है पहला, और ये दूसरा। एलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो उसे पहले छोड़ देते हैं, और जिसका बचता है उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, ये साइन एक्स कॉस एक्स का समाकलन, माइनस जिसको छोड़ते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और जैसा ही समाकलन यहाँ है वैसा ही समाकलन यहाँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 आगे आ गया एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट और सेकंड फिर दोबारा से इसी तरह से करना पड़ेगा प्रक्रिया, क्योंकि दो फंक्शन है। अभी सिंगल फंक्शन हो जाता तो डायरेक्ट ही यहाँ से हो जाता है, और सिंगल नहीं, फिर डबल ही फंक्शन है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट लगा दिया, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स समाकलन, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एक्स साइन एक्स माइनस 2 माइनस का एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक्स का माइनस कॉस एक्स में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का सी। चाहो तो आप इसे कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ दें, यही आंसर है आपका। अब बात आती है कि सर हमें बड़ी दिक्कत आती है किसको पहला माने और किसको दूसरा माने। तो एक और सिंपल बात हम बता देते हैं कि आप किस तरह से मानेंगे कि किसको पहला किसको पहला। तो ये ध्यान रखना, ILATE इसको ध्यान रखिएगा। I का यहाँ है आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ये लघुगणकीय फलन, ये बीजीय गणितीय फलन, ये त्रिकोणमितीय फलन, ये चरघातांकीय फलन। ये थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं, ठीक है। अगर सर हम इसको फर्स्ट मान लें तो फर्स्ट मान लेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये फंक्शन डबल ही आते रहेंगे, ठीक है। तो देखो जब एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानते हैं, वो उसको धीरे डिफरेंशिएशन करके वो एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, एक रिमूव हो जाता है।
तो इस वजह से ILAT का हमें सहारा लेना पड़ रहा है, हेल्प लेनी पड़ रही है, जिससे वो फंक्शन खत्म हो जाएगा। अगर हम एक्स मान लीजिए हमें एक्स स्क्वायर को फंक्शन मान लें, तो पहले वाले को छोड़ देंगे तो हम दूसरे का समाकलन करेंगे तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, खत्म तो होगा नहीं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम पहला मानेंगे, इसको दूसरा, तो मानेंगे किसके, ILAT के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ILAT के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6वां, 6th क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर ax इंटू डी एक्स, ठीक है। किसके रूप का है ये, AE एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड ये हो गया। फर्स्ट को हम छोड़ेंगे पहली बार, एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन e की पावर ax अपन एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड हो जाता है, माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है, जिसको हमने छोड़ा था साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इंटू ई की पावर ax अपॉन a इंटू डी एक्स। जैसा ही समाकलन यहाँ है वैसा ही समाकलन यहाँ आता है, और बीच में क्या का चिन्ह होता है, माइनस का साइन होता है, क्या का होता है, माइनस का होता है। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर ax अपॉन a, -2 आगे ले लिया, अपॉन a भी है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर ax इंटू डी एक्स। अब एक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वापस यही प्रक्रिया लगानी पड़ेगी जो हमने ऊपर लगाई थी। तो दोबारा से लगाते हैं यही, x ई की पावर ax अपॉन a -2 अपॉन a, बड़ा ब्रैकेट, x ई की पावर ax अपॉन a माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा था x का क्या हो जाएगा 1, और जैसा ही समाकलन यहाँ वैसा ही समाकलन यहाँ, ई की पावर ax अपॉन a इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, x ई की पावर ax अपॉन a, -2 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस का 2x ई की पावर ax अपॉन में भी ये है, तो a से मल्टीप्लिकेशन होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 अपॉन a का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 अपॉन a स्क्वायर, और इसका समाकलन हो रहा है e की पावर है ax का, तो e की पावर ax अपॉन फिर आ जाएगा a और प्लस का c। एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, x ई की पावर ax अपॉन a माइनस 2x ई की पावर ax अपॉन a स्क्वायर, और प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 2 अपॉन a क्यूब ई की पावर ax प्लस c। चाहो तो आप इसका थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, a क्यूब एलसीएम लेकर के, और बाहर e की पावर ax, e की पावर ax, e की पावर ax, ये कॉमन भी ले सकते हैं आप, तो ले लीजिए जरा, e की पावर ax बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x अपॉन a माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 अपॉन a क्यूब प्लस का c। यहाँ करते हैं फिर इसको, e की पावर ax, a क्यू हमने एलसीएम ले लिया, a क्यू एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a से डिवाइड देंगे उसमें a क्यू में, तो a स्क्वायर बचेगा, तो x a स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ a स्क्वायर से a, तो एक a बचेगा तो 2ax हो जाएगा माइनस का, और यहाँ क्या रहेगा, प्लस का 2 और प्लस का c इज इक्वल टू ई की पावर ax अपॉन a क्यूब x a स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस 2 और प्लस का c। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं यहाँ तक, ये भी यहाँ तक भी सही है, यहाँ भी आंसर कह सकते हैं। थोड़ा सा और आगे लेना चाहे तो 2 स्टेप आप निकाल सकते हैं, पर यहाँ भी सही है, ये यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप। यही इस सवाल का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर हमने 6 भी कंप्लीट कर लिया। एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। छूट गया था गलती से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब वैल्यू कहाँ से निकाले हम साइन स्क्वायर एक्स का, क्योंकि समाकलन होता नहीं है। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, तो इधर ले आएंगे इसे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो 1 माइनस का cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, यहाँ तो x इंटू 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आगे ले लिया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का गुणा करेंगे तो x माइनस x cos 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x cos 2x इंटू डी एक्स। 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर n के रूप का फंक्शन है, तो एक है तो जोड़ेंगे 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसको सिंपल तरीके से कर दिया हमने। अब इसको क्या है, 80 के रूप का है, तो एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो x को छोड़ा तो साइन 2x अपॉन 2 माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। जैसा समाकलन आया वैसा ही समाकलन यहाँ आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ब्रैकेट क्लोज। 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x अपॉन 4 साइन 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन 4 साइन 2x का करेंगे तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 और प्लस का c। आंसर यहाँ लिखते हैं इसका इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4 साइन 2x माइनस का 1 अपॉन 8 cos 2x और प्लस का c। यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अगर इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप एलसीएम लेकर के, आप यहीं पे छोड़ दे तो भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में
कि जहाँ कहीं भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर tan स्क्वायर एक्स आ जाता है तो tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है, तो वही लगाने जा रहे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, सेपरेट कर देंगे इसको, एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे, ये तो सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो एक्स को छोड़ा sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका tan एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स tan एक्स, tan एक्स का माइनस का log cos एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log cos एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस जी, यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। आप यहाँ पे लगाना चाहे तो cos x का आप log sec x भी लगा सकते हैं tan x का, तो दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 माइनस का cos एक्स इंटू डी एक्स। अब मल्टीप्लीकेशन में तो नहीं ये दो फंक्शन फ्रैक्शन के रूप में है, तो cos एक्स का फॉर्मूला माइनस का cos एक्स है, तो sin एक्स का फॉर्मूला लग जाता है, प्लस का cos एक्स है तो cos एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, प्लस माइनस का 1 कैंसिल हो गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 आगे ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 1 मान लेंगे तो 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, ए टी के रूप का है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन आइलेट से ही माना है, एल्जेब्रिक पहले आता है बीजीय फलन और बाद में त्रिकोणमितीय फलन आता है। तो 1/2 ब्रैकेट एक्स को छोड़ा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स अपॉन 2 अपॉन में 1/2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा है उसका, एक्स को छोड़ा तो एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स अपॉन 2 अपॉन 1/2 इंटू डी एक्स, 2 पर चला जाएगा तो ये तो 2/2 माइनस का एक्स कॉट एक्स अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 2 माइनस का 2x कॉट एक्स अपॉन 2, ऊपर चला गया 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स, 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉट
एक्स अपॉन 2, ये 2 से भी 2 कट जाएगा, फिर समाकलन करेंगे तो cot x का होता है log sin x, तो log sin x अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस का c आ जाएगा, तो माइनस का x cot x अपॉन 2, 2 पर चला गया प्लस 2 log sin x अपॉन 2 और प्लस का क्या c। यही इस सवाल का क्या है आंसर। टू लॉग माइनस का x cot x अपॉन 2 और 2 log sin x अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस का साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस साइन x कंजुगेट गुणा कर दिया 1 माइनस का साइन x अपॉन 1 माइनस का साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x 1 माइनस का साइन x अपॉन a प्लस बी माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो स्क्वायर हटा दिए तो क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, तो x साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस का साइन x 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस x साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, तो x सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए हमने, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, एक कॉस एक्स बचेगा तो सेक एक्स हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x को फर्स्ट और दोनों को फर्स्ट सेकंड माना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो x को छोड़ा इसका हो जाएगा टेन एक्स माइनस इसका करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 इंटू टेन एक्स और डी एक्स माइनस ब्रैकेट लगा दिया, x को छोड़ा सेक एक्स टेन एक्स का करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का करेंगे तो 1 इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट 1, तो x टेन एक्स का करेंगे तो दो फॉर्मूले होते हैं, चाहे तो माइनस का लॉग कॉस एक्स लगा दें या लॉग सेक एक्स लगा दें, तो माइनस कोई भी लगा सकते हैं, मैंने सेक एक्स वाला लगा दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस का एक्स सेक एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और सेक एक्स का लगा देंगे आप, तो लॉग सेक एक्स का होता है फॉर्मूला लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का सी। यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, चाहो तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं।
ओके माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।